देखिए आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर 2 है किसका, एक्सरसाइज नंबर 5.2 का ना, 5.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा आर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी समांतर श्रेणी। ठीक है ना। आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें बोला क्या है, बोला है इसमें कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। पहला दिया समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद होगा, बहुविकल्पी है। इसमें ऑप्शन तुम लोगों को दिया है, पहला 97, 77, -77 और 87 है ना, माइनस में ना। इनको तुम लोग लगाओ। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, ये सोचो कि लॉजिकली वो छोटा रहता है तो ये लोग बस ध्यान नहीं देता है। अब तुम लोग देख पा रहे हैं इसमें प्रथम पद तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, प्रथम पद दिख रहा है और तुम लोगों को डी नहीं दिख रहा है तो घटा लोगे, ठीक है। और कौन सा पद पूछा है, 30वां पद क्या होगा, तो सुन लो तुम लोग कि 30वां पद जैसे ही कहा, एक मतलब यह न जानना है, क्या जानना है, ध्यान से देखो। हाँ तो यहाँ देखो, यहाँ लगा दे रहा हूँ, कर रहा देखो पहला सवाल लगा रहा हूँ, कर रहा हूँ, ये देखो पहला वाला देखो, a बराबर 10, d बराबर तुम लोग निकालो, दूसरा में से पहला घटाओगे क्या होगा, 7 में से 10 घटाया -3 आया, फिर इधर 4 में से 7 घटाया तब वो -3 आएगा ना, यानी डी का मान भी हमें पता चल गया। डी का मान क्या आ गया, -3 और ए का मान क्या आ गया 10। उकल का 30वां पद जानिए, कौन सा 30वां पद। अगर यही कह देता कौन सा पद 30 है, ये तो बोला नहीं है ना, दोनों में अंतर हो जाता है, n बराबर 30 है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 30। तो अब लिखो an बराबर क्या, सूत्र होता है an बराबर a धन कोष्ठ में n-1d ना। तो ये 30वां पद anवां पद ना, anवां पद बराबर ना, यानी 30वां करा तो a 30वां बराबर है ना, a 30वां बराबर यहाँ लिखा जाए a का मान का 10 प्लस 30 माइनस 1 d का मान -3, यानी कि a 30वां टर्म बराबर यानी कि 10 धन एम से घटी थी कितना बची हो 29 का 3 में गुणा कर दिया कितना आई माइनस पहले लिख लेंगे एक बार, प्लस 29 गुणे -3, क्लियर है ना। a 30वां टर्म बराबर यानी कि 10 धन 29 के में गुणा करिए -87 देके लिख देता प्लस माइनस एडिशन, क्लियर है ना। इधर दिखा देगा, यस सर। अच्छा a 30 इक्वल लिखेंगे, a 30 टर्म है ना, इसमें घटाओ कितना बचेगा माइनस, तो ऑप्शन में आएगा बेटा, यस सर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्लियर है ना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्लियर है ना। अब तो लोग इतना ना कर सकते तो डायरेक्ट भी बता सकते हो, ऐसे देखा या तो ऐसे बता सकते लो कि सर ये 30वां कला ना, तो a 30वां बराबर होला a प्लस 29d बोला कि ना हो, है ना। तो डायरेक्ट का a का मान 10 धन 29 माइनस 30 कर देंगे गुणा ना, 29 गुणे -3 वाला इधर वाला, तो सीधा अगर 10 माइनस कितना वाला बस 87 घटा दे जात -77, ऐसे हो लगा बोलो, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना, ठीक है ना। अब आइए दूसरा देख लिया जाए, तो समांतर श्रेणी इतना का ग्रामा पर सेम है। अभी ग्रामा पर ऐसे निकाला जाए, ये 11 बराबर a प्लस 10d ना, तो लेकिन ये में हमको d का मान तो पता ही नहीं करना भी, तो यानी कि a का मान का -3 का a के में देखे लग गया लगी m में करल है, n बराबर 30वां टर्म ना, n बराबर 30 ये होकर रहा है ना, यही लगाओ था यहाँ से, ये दूसरा यहाँ से लगाओ, ठीक है। एक कहता है a बराबर -3 और d बराबर देखा ना, -1/2 में से -3 जाए कितना हुई, -1/2 में से माइनस कौन जाए -3 ना, -3 जाए ना, तो d बराबर -1/2 -+3, तो d बराबर का आ जाए 2×6 ना, -1 धन 6/2 घटावा जी का हुई 5/2, d का मान का आ गया, समझ में आ रहा कुछ बात है। दूसरा वाले टर्म में से पहला टर्म घटावे, तो घटावे का मतलब ये चीज लगी, वो घटावे के -3 के तो माइनस प्लस जाएगी ना जी,
इतना अगर अब एक डायरेक्ट लिखा था A11 ग्रामा पद ले लेते A11 बराबर सूत्र जनता वालों A प्लस 10D। कितना सुंदर हुआ तो देखा A11 बराबर A का मान का -3 धन 10 गुणे D का मान 5/2 5×10 क्लियर ना। A11 बराबर -3 ऐसे दिखा था ना 5 बचे 25 दिखा था ना ऊपर दिख रहा है ऊपर दिख रहा है अरे ये सब दिख रहा है ना तब का बचा है। A11 बराबर 25 में से 3 जाई 22 ये आंसर है कहीं ले ले काय में ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर क्लियर है ना। लगा लो तोड़ दे आगे लगा लीजिए ठीक है। आप लोग को अगर समझ में ना आज दोबारा पूछ सकते हैं कोई दिक्कत ना है ठीक है। एक चीज जानो तू लोग कहीं भी कत्तो भी कैसा हूं भी पढ़ते रहो तू लोग को थोड़ा भी दिक्कत नजर आए कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम है तुरंत पूछा करो। क्लास में भी स्कूल में भी पढ़ा करो ना तो तुरंत अगर सर तुमको बोलते हैं ना कि क्या यहाँ तो बता रहे हैं तुरंत बोलो सर यहाँ प्रॉब्लम है। तो पूरा सवाल लगाने के बाद एक बार ऑब्जेक्शन करोगे तू लोग इसका मतलब तू लोग ध्यान नहीं दे रहा था बीच में कहाँ गलती हो रहा है कहाँ समझ नहीं पा रहे हो। जब हम पूरा ध्यान देते हैं हर एक स्टेप पे ना तभी हम गलतियों को पकड़ते हैं है कि नहीं। और तुमको नहीं समझ में आता तो तुरंत ऑब्जेक्शन किया करो। सवाल लगाए सरिया के रख दिया पर सर है इनका भैया डबल समय आप लॉस करते हैं। जब तुरंत वही बताता है कोई सर ने तो तुरंत पूछा करो। और देखो कुछ भी कभी भी पूछ सकते हो टीचर से ये सब डरने वाली बात नहीं है कि हाँ सर नहीं पूछेंगे सर मत पूछो कुछ नहीं। और एक चीज और है हमेशा तू लोग के लोकल लैंग्वेज में अगर टीचर समझाना चाहे तो और बेटर है। जैसे तुम लोग भोजपुरी ज्यादा समझेगा लोग ना गांव में भी घरे में भी बोलेगा लोग कि मम्मी जाते हैं स्कूले है ना अभी तो तुम लोग कब बोला कल हुआ मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ ऐसा कोई ना बोलता होगा। अभी आप लोग जो है देहाती है घर पे कहते हैं वो तो बनावटी है तो ऐसे बोलते हैं मम्मी जाता स्कूल है ठीक है तू आई है काम करो काम मतलब आते हम पहले ठीक है ठीक है का मतलब तो लोग भोजपुरी में पढ़ भी सकत बा ठीक है हमें कोनो दिक्कत ना बा ठीक है। और कोनो समस्या हुई तो बोलिए बच्चन की समझावे की चाहिए चाहे वो हिंदी में समझे चाहे वो इंग्लिश में समझे चाहे वो भोजपुरी में समझे यानी ओकर जो मदर टंग हवा उनमें समझे कि चाहिए ओके समझाए था ठीक है कि ना हो बढ़िया बा है ना। तो बोलिए देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपका निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्स को के पदों को क्या करना है हमें ज्ञात करना है खाली स्थानों को भरना है क्लियर ना। तो इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका दिया पड़ा है यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं पहला जो है एकदम आराम से देखिए ठीक है। ये दिया है पहला 2 बॉक्स फिर का दिया है 26। तो ध्यान से सुनना बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ए बराबर क्या दिख रहा है 2 हाँ ये तो पता है अपने के ये देखा ए है A2 है A3 है A1 ए वाला ना A1 का वाला A1 तो A1 यानी A बराबर तो 2 है क्लियर ना ठीक है कि ना। अब D बराबर जाने के बाद हमने के तो पता नहीं खन तो सुना ना एक लगावल के मान ला सर्वांतर का क्या है D है मान ला यहाँ लिखा जाता है प्रथम पद A बराबर A1 बराबर A अरे 2 है ना। और सार्वंतर सार्वंतर बराबर D है का है जो उनकी पता ना है ठीक है ना। तो अब कह जाए तब सर एक मतलब A1 वाला पद हमके पता है लेकिन A3 वाला पता है कौन पता है A3 बराबर सूत्र होला A प्लस 2D होला कि ना A प्लस 2D है कि ना। तो सुना ना अब ई तो हमके पता A1 पता है तो A1 के आधार पे भी एक चीज लिख सकल जाता है माने का लिख सकल जाता है ऐसे देखा A1 का मान 2 है कि ना 2 बार ना यहाँ लिख दी एक फार्मूला लिख दी ऐसे A1 के आधार पे एक बाद में लिखे चलो पहले एक लिख रहा A1 इज इक्वल A प्लस होता है कि ना A प्लस का A1 इज इक्वल A ये है बस ना कुछ गड़बड़ A1 इज इक्वल
ए उत्तर लिख ले, ऊपर मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और A3 इज इक्वल लिखा जी का A प्लस 2D, क्लियर ना? डी तो डी लिखा है करा। A3 इज इक्वल एक मान का है 2 प्लस कितना ना, और A3 का मनवा दिया है भाई, वो ना ध्यान देते रहा है। A3 का मन का दिया है 26, है ना? तो आई दोनों के कॉमन ले जाता का बची यहाँ एक, अच्छा कॉमन ना ले जाता डायरेक्ट भेज है 26 के 2 क्या है भेजवा, तो -2 बराबर 2D, हमें से घटा दीजिए 24 बराबर 2D, हाँ यहाँ पे मतलब 24 इज इक्वल क्या 2D। हाँ अब यहाँ लिखेंगे 24 बटा के 2 बराबर D, भाग दीजिए 12 बराबर D, आगे कितना D का मान। अब D का मान अगर आ गया तब हम लिख लीजिए कि आई कौन पर है A1 A2 जाने के क्या जाने के है, तो A2 बराबर होला A प्लस D होला कि ना, A2 बराबर A प्लस D होला कि ना, याद है कि ना? अगर A3 रहते A प्लस 2D हो, A4 रहते A प्लस 3D हो, लेकिन A2 होते A प्लस D। तो सुन यहाँ A2 की जगह यहाँ लिख लीजिए A का मान 2 है प्लस D का मान अब आयल है, हाँ तो A2 बराबर कितना आएगा, यानी में क्या भराई 14, क्लियर है ना? ठीक है। अब यहाँ देखा जी दूसरा क्वेश्चन मेरे बाद ये देख कहते डब्बा, हाँ कामा 13 डब्बा 3 ना, देखा एम में तो हम लोग के का दे रहे ई देखा लो, ए जाने के डी जाने के ये अपने के पता ही नहीं करते, कदा माना तब ना मालूम है, माना प्रथम पद का होई हो ए, सारवंतर डी, ठीक है। तो एम में कौन कौन पद दे रहे ई वाला ना है ना, A1 A2 A3 A4 दे ले कौन कौन है बेटा, जवन दे ले ना के लेवे के ना, यहाँ बोला ना सर A2 इक्वल 13 दिया है, हाँ और A4 इक्वल 3 दिया है ना, तो ऐसा लिखा जाइए A2 इक्वल सूत्र होला A प्लस D होला कि ना, तो A2 का मान का है रे बेटा 13 इक्वल A प्लस D, समीकरण नंबर 1, समझ में क्या, कोई तो उतर ले बस ना। अब लिखा जाइए ऐसे, अब A4 इक्वल सूत्र होता है A प्लस 3D होता है कि नहीं, A4 का मान दिया है 3 इक्वल A प्लस 3D, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है ना? अब लिखा समीकरण पहला में से दूसरा के, अच्छा दूसरा में से पहला के घटाना, कौन हो दिक्कत ना, यहाँ लिख सकते वाले, यहाँ लिख सकते वाले समीकरण दूसरा में से, समीकरण पहला को क्या करने पर घटाने पर, दिख रहा है ना, यहाँ दिखाएंगे। दूसरा तुम्हारा 3 बराबर A प्लस 3D है ना, इनमें से घटावे की क्या हमने के, ठीक है 13 बराबर A प्लस D ना, एक घटावा जाए हमें माइनस हो जाए ना, 13 में से 3 में से 13 मतलब -10 है ना, A से A बता 3 को D में से जाए तो कब D, हाँ तो यहाँ -10 बराबर 10 बटा के 2 बराबर D आई, बूढ़े में बाजी में अगर -5 बराबर D का मान कितना आएगा -5, तो D का मान समीकरण नंबर कौन में रख दो ताकि A का मान पता चल जाए, D का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, D का मान लिखा D का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, क्लियर है ना, 1 में रखने पर, एक वाला ये ना 13 बराबर A का मान का -5 धन D क्या है वजह यही, तो 13 माइनस में तो धन में 5 बराबर D बराबर कितना हो जाए हो 18, D का मान कितना आएगा 18 आएगा, समझ में आता कि ना बात की, D का मान 18 आएगा, क्लियर है ना। अब सुना ना, तो हम लोग के कौन पद याद करके पहला, तो पहला तो सूत्र होला बस पहला के एवा माना जाला, A का मान तो हर का आया जाला, A का मान का आया है, अच्छा हर के निकाल लीजिए सॉरी इसको रखना था बेटा, कर ही जाए ना, A का मान है, D का मान -5 लिखा था ना, बतिया अथवा गबड़ा गया ना, A का मान का आ गया बेटा यहाँ हो गया 18, ठीक है ना,
समझ में आएगी ना। ए का मान 18, डी का मान जाने बदे अब तो जानी जी बात 13 में से 18 जाए तो देख रही है ना, दोनों आ गए कि ना, ए और डी का मान पता चल गया कि ना। हो तो डब्बा भरे के तो के ना, तो डब्बा भरा 18 में से 5 जाए 13, 13 में से 5 जाए 8, 8 में से 5 जाए 3, बराबर 55 का अंतर है ना। उल्टा होता है 18 से कम हो 5, अब फिर 13 से 5 कम करो तो 8 है, बराबर कि ना। अब देख करने का जरूरत है ना, समझ में आया हो। कौन दिक्कत बताइए, इतना लिख लो तोड़ देना, बाकी लगाओ जी। जल्दी कर, जल्दी लिखा देखा जाए कौन लगा है, पहला और दूसरा लग गया ना, तीसरा देखिए आप लोग, देखिए ये तीसरा नंबर यह है ना, कह रहा है तुम्हारा तीसरा में बोल रहा है कि ये तुम्हारा दिया पड़ा है यहाँ, तीसरा देखो, तीसरा दिया है 5 रिक्त स्थान, फिर रिक्त स्थान, फिर 9 होल 1/2। तो ध्यान से देखना तू लोग, यहाँ दिया है तुम्हारा A1, A2, A3, A4। इज दैट क्लियर? कंसेप्ट समझने का प्रयास किया करो तू लोग कि हम कर क्या रहे हैं ना, उस पर ध्यान दिया करो। कंसेप्ट ये रट्टा मारने वाली विषय नहीं होती है, मैथ समझने वाली विषय होती है। इसलिए जब हम लिखते हैं तो तब तुम मत लिखा करो, ठीक है। कम ही पढ़ोगे चलेगा, लेकिन समझ जाओ। देखो ये कंसेप्ट अपनाओ कि मुझसे एक सवाल पढ़ो, तुम 50 सवाल लगाने की कैपेसिटी रखो। ये ना कि मुझे से ही 50 सवाल लगवाओ, तुम एक कोना लगाओ, ये गलत बात है ना। इसलिए मैं लगाता हूं तो तुम लोग ध्यान से देखा करो, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया करो, ठीक है ना। हकीकत करोगे तुम लोग, जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे देख करके जाओ, और घर पे जा करके उसी प्रकार तुम लोग काम करोगे, तुम लोग अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। बस तुम लोग ध्यान नहीं देता, इसकी वजह से सर कैसे हो गया, कंफ्यूज है। मत कंफ्यूज हो ना, दिमाग यहाँ लगाओ, कंफ्यूज नहीं होगी। यहाँ देखो कर रहा है कि तुम्हारा जो है ए का वैल्यू दे ही दिया, प्रथम पद दे ही दिया कि नहीं दे दिया, बताओ। प्रथम पद ए दिया है क्या, 5 है ना। प्रथम पद ए कहो या A1 कहो, है ना, वो 5 है। और डब्बा है, और लास्ट वाला कौन दिया पड़ा है, सार्वंतर नहीं खन पता, सार्वंतर। अरे वालों देखता नहीं कि सार्वंतर हमरा के पता नहीं खन, तो मान लिए सार्वंतर बराबर कितना, डी दिखा कि ना, ठीक। अब एक आगे लगावल जाए तो देखा जाए कौन कौन टर्म दे ले बा ना। यहाँ दे ले है कि ए बराबर 5 दिया है कि नहीं, और चौथा टर्म दिया है तुम्हारा A4 इक्वल 1 + 3D। होता है कि नहीं, ये ना होता है। तो कहते सर A4 का वैल्यू हमको पता है, कहते क्या पता है रे भाई, 9 होल 19/2 है, अरे 9 होल 1/2 पहले से बोल, इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई करके तब ना, डायरेक्ट लिखवा रहा है। देखो इतना है, ए का वैल्यू अभी पता है आपको, प्लस 3D लिखना है। अब देखो ना, इसको करेंगे 9 दूना 18, 19/2। यहाँ दिखा था कि नहीं, दिखा था। अब -5 बराबर 3D, क्लियर है ना, हो है कि ना, इतना बात समझ रहा है। अब देखा 19 माइनस एलसीएम ले ली, 5 दूना के 10/2 बराबर 3D। अब 19 में से 10 जाई बेटवा कितना बची, 9/2 आई 3 एकरे गुड़े में है, आई तो कहाँ हो जाई भागे में, 3 3 के 9, यानी डी बराबर का आ गया 3/2। डी का मान पता चल गया, ए का मान पता चल गया बेटा। तो अब हमने के पता कौन कौन करेंगे, दूसरे डब्बा खाली रहला, A2 और A3 पता करके ना, तो यहाँ लिखा ना कदा A2 बराबर सर होता है A + D, शायद ना हो, एकदम सही है वाला ना। तो A2 इक्वल हो जाई, ए का मान देखा ना अभी आयल 5, कितना आयल है 5, यहाँ लिखा 5 धन डी का मान 3/2। अब ये लगा दें, ठीक है। इनका थोड़ा सा खत्म हुई है, ठीक है, भरो टाइम लगे, देखा इससे ना इससे देखा। अब यहाँ देखा जाए A2 इक्वल 5 2 10, 13/2, यानी 13/2। तो बात समझ में आई कि नहीं हो, कोमा में चले गए, समझ में आता है। अच्छा देखो यहाँ लिखेंगे A2 पता चल गया, मतलब पहला ए, दूसरा डब्बा पता चला, तीसरा पता करना है A3 का पता करना है। A3 इक्वल क्या होता है मेरे बेटा, A + 2D होता है।
यानी A3 इक्वल A का मान 5 होता है और 2 गुणे 3 D का मान अब पता चले का ही नहीं, D का मान अब लाए ना 3 बटा के अल्लाह ताली का अल्लाह तो के काट दिए है कि ना, पड़ गया। तो A3 इक्वल 5 प्लस 3, A3 इक्वल कितना हो जाता है 8, A3 का मान 8 हो जाता है। क्लियर है ना, एक टाइम पे ट्रैक्टर जाते का है ये सब तो शोर मचा के रखते थे देखा। तो ई बता एहू में पता चल गया हमके और एहू में पता चल गया कि ना, तो दिक्कत तो बतावा तो और से ना ना। तो चला बढ़िया हो गया, बाकी सब सवाल तो लोग जितना ऑप्शन बा तो लोग के होमवर्क के रूप में काम करी, बाकी लगा के लइया ना समझ में आए तो बताइए। और जो लोग ऑनलाइन यूट्यूब पे देख रहे होंगे वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसको अगले वीडियो में हम उनको क्या है सोल्यूशन करके दे दूंगा। वैसे मैं जानता हूं कि आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा, समझ में आया तो यूट्यूब के बाहर से मुस्कुरा लीजिए आप लोग, ठीक है।